करेक्ट 0 0/0 0 हो रहा है। मतलब रैंडमली मैं रूम के अंदर घुसा, टाइम देखा तो 23:59 हो रहे थे। मतलब करंटली इट्स बीइंग 0 0 0, सो या इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट अ सेशन। मैं बनाने नहीं वाला था यार, दिमाग कसम में सेशन नहीं बनाने वाला था। आज सोचा एक सेशन बना लूँ, ग्रे ना डार्क ना ब्राइट, तिफकी ग्रे हेडिंग। देखो भाई, बैटिंग का सिलसिला ऐसा है कि मुझको रियलाइज नहीं हो रहा है, पहले के छोड़ दो तुम, जब भी मैं बोनस के 12,000 आ रहा हूँ, एंड व्हेन आई से बोनस, ट्रस्ट मी, व्हेन आई से बोनस दैट डजंट मीन दैट्स नॉट अ रियल मनी। अगर वो बैट जीता होता ना मैं, तो मैं उस बोनस को 12,000 रियल कैश में विड्रॉ कर पाया था। मेरे पास लाइट नहीं आना चाहिए। आशीष ब्रो, मिसिंग यू माय पैरेलल। फिर भी उम्मीद है। कैसे उम्मीद है बोले तो वो 12,000 की मैच होता हुआ है ना, मैं टेंशन लेने तक की फुर्सत नहीं है भाई मेरे पास। इट्स फकिंग रियल ब्रो। मैंने 12,000 डाला, मैं वो जीता होता, इधर के 20,000 हो गए होते। अब देखिए, जो 12,000 के 20,000 हो गए होते, और जो दूसरे 12,000 है वो बोनस में से वो मुझे, मतलब एक हफ्ते के अंदर इधर से 8-10 हज़ार फ़ायदा और इधर से 12,000 नेट फ़ायदा। वो मेरा प्लान था, और काठमांडू जाने से पहले वो पैसे शॉपिंग वगैरह करूँ, इसलिए मैंने दूसरा सिम वगैरह निकाला था। वो बातें मुझे करनी नहीं, बट एक उम्मीद है कि जो 3-4 बैट अभी पड़े हुए, उसमें 3-4 गेम फक ना करे, 4 गेम, शायद 4 या 5 गेम फक ना करे। सो मेरे पास 8 से लेकर 10,000 तक के आज रह सकते हैं, मतलब कल तक के, और देन आई कैन हैव अ फ्रेश स्टार्ट। क्योंकि मेरा मत्था सही जगह पे आ गया भाई, मुझको पता चल गया कि क्या करना चाहिए। मतलब मैं कल सिर्फ 2,000 लगाऊंगा, और 2,000 से 3,000, फिर परसों सिर्फ 2,000 लगाऊंगा, 2,000 से 3,000, मतलब डेली 1,000 रुपये हुआ मुझे अब घंटा फर्क नहीं पड़ता मैं कितना आ रहा है कितना जीता। आई नो कि मुझे पता है, जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं ये रियलाइज़ भी कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि बैटिंग में तुम जितना भी सोचो तुम परफेक्ट हो चुके हो, तुम परफेक्ट नहीं हुए होते हो। दैट्स व्हाई इट्स अ बैटिंग, यू गेटिंग मी? आई नीड ऐश ब्रो, ऐश तो एक्चुअली मुझे नहीं फूकना था यार, पर क्या कर सकते हैं ना। सो आज का सेशन उतना भी खास नहीं है, एक रैंडम सेशन है। वाई दिस इज रैंडम, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आज 2 वीडियो अपलोड किया यूट्यूब में, मतलब ऐसे ही रैंडमली। सो मुझे बनाना तो नहीं था, पर अब बन रहा है तो क्या कर सकते हैं। जब भी 2 लौंडे लाउड म्यूज़िक बजा के जा रहे भाई, मेरी इतनी बजे बीट के सामने जाने में गांड पड़ती है, वो लोग लाउड म्यूज़िक बजा के जा रहे स्पीकर से। पुलिस वाले को पता है कि 2 लौंडे, दे आर जस्ट हाई ऑन देयर ओन सब्सटेंस ब्रो। मेरे गांड में इतना उड़दा नहीं है भाई, जबकि मेरा घर ही है और बीट सामने में। अभिषेक को मैं बुलाना ना, आजा मुझको घूम के जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू स्मोक, व्हाई? बिकॉज़ ये एपेटाइट पे इफेक्ट करता है, और जब मैं नहा धो के निकलता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि 1-2 दिन गैप कर लूँ सब चीज़, लेकिन वो होता नहीं है। और अब सुट्टा है तो बातें लंबी होंगी, डेट्स वाई। अदरवाइज मेरा कोई सुट्टा घूमने का प्लान था। उस दिन मैं माल ढूंढ रहा था, तो पूरा टोबैको एंड ऑल शीट पूरा बास मारा था माल। मैंने वैसे पीसी कंप्यूटर के पीछे फेंक दिया, उसको अब उठा के फेंक देना पड़ेगा। उस दिन 3-4 दिन पहले अभिषेक ब्रो के साथ मध्य पश्चिम में पिया था, मतलब व्हाट वी कॉल्ड इट एपोफा स्टफ। कुछ ज़्यादा खास तो नहीं, बस रात को नींद शायद अच्छी आई थी वो दिन, और बाकी मेरे को इतना पता नहीं लगा। मैंने टेस्ट ही भूल गया था ना, बॉडी चार्ज ही भूल गया था कि कैसा चार्ज रहता है उसका।
मज़ा आ रहा था। लेकिन वही है, रात को आते टाइम में गांड बढ़ रही थी फिर मस्त वो कृष्णदास का अपना हनुमान चालीसा बजाया और आगे, और आते टाइम में कुत्ते भौंके भी नहीं। डेट्स वेरी गुड पार्ट। अभी कैसे भौंक रहे ब्रो, तेरे को पता है ना, तेरा ऑस वाला सीन डॉक्यूमेंट वगैरह, और तू वो चीज़ें बोल रहा है तो खुद रियलाइज़ नहीं कर रहा है कि वो चीज़ एक्चुअल में है। तो काठमांडू गया ऐसे क्या है, वहाँ पे तेरा काम चालू, और वो चीज़ तू क्यों बोल रहा है, क्योंकि सबकॉन्शियस तेरे माइंड को पता है कि तेरा तो नहीं होने वाला है, लेकिन मार्केट से पैसे उठ चुके हैं। कल बैंक से पूछताछ जांच वगैरह करना पड़ेगा। तो थोड़ा जोन में आओ भाई, खुद के लिए ना सही, फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए। जो मार्केट से पैसे उठे हुए, एटलीस्ट उसके लिए तुमको जोन में आना पड़ेगा। वैसे हालत से नहीं चलेगा कि पहले तुम उठ मार के सोए हुए रहते थे, पड़े रहते थे। दैट डजंट इफेक्टिंग योर फैमिली एंड दैट डजंट कॉस्टिंग योर फैमिली, आई मीन फिजिकली, आई मीन दैट इफेक्टिंग योर फैमिली मेंटली। हमारा लड़का सोया पड़ा हुआ है, डिप्रेस है, क्या क्या है, बट नाउ योर फैमिली इज एक्चुअली पेइंग कॉस्ट। समझ रहा है? तेरा खाली बैठने का, तू एक्टिव नहीं रहने का मतलब उधर इंटरेस्टेड बढ़ते जा रहा है, और उसका मुझे टेंशन है। लेकिन सबकॉन्शियसली मेरा प्लान यही था कि एटलीस्ट मैं अपने बस को हैंडल करूँ, और मेरे पास एक ही ऑप्शन ब्रो, 1x या ट्रेडिंग एंड ऑल। इंट्रोवर्ट्स के पास जो खुद कंफर्ट जोन में क्या क्या ऑप्शन होते उधर ही हाथ मारते हैं ब्रो। मतलब 1x बेट से तो मैंने इतना बड़ा सोच लिया था कि जब मेरे पास 30-40 रुपये आए थे ना जीत के, मैं तो NGPR जाते हैं, वहाँ पे अपना घर है, वहीं पे सेट हो जाएंगे। मतलब इतना सब सोचा है। और ब्रो अभी भी अगर ये सही चल रहा होता ना, तो मेरा वही प्लान था ब्रो, मतलब बैकअप प्लान। चलो ऑस वाला सीन नहीं हो तो मैं जा रहा हूँ NGPR, मेरे को ऑनलाइन काम मिल गया, उधर से कुछ होगा तो उधर से मैं ट्राई कर लूँगा, दुबई वगैरह कहीं चले जाऊँगा। तो मैंने ये गैप में यूरोप वगैरह का ट्राई मारा, तो अभी आप लोग पैसे वगैरह रख लो, मेरा सब सही है करके मैं NGPR निकल गया था। अपना माझी भाई ने माझी कलेक्शन खोल के बैठ लिया भाई, माझी कलेक्शन हमें सही है उसका धंधा, मतलब जान पहचान है लॉन्डी। डेली का अगर 5-10 हज़ार का सेलिंग भी मान ले तो उसके पैसे उठ जा रहे, रेंट एंड ऑल शिट, he can be in profit. I mean, I'm just saying minimum $5 to $10 का सेलिंग। अदरवाइज माहौल वैसे ही गर्म रहना, तो we can do a business। मतलब वो लॉन्डे वैसे किस्म के, या तो छोटे काम वो लोग को जचते नहीं, और जिसमें हाथ डाले तो उसमें माइक छोड़ देते। ये साला ये लाइटिंग इफेक्ट की ना माचुदी पड़ी। कल से हैलोजन लाइट लगाना पड़ेगा अपने फेस पे मारने के लिए, क्या बोलते हैं बच्ची। सिट्टे वाले सेशन भी जा रहे हैं, सब सेशन जा रहे हैं। लाउरे का वो देखा मैंने आज, क्या ओपनली टॉक कर रहा है कि यू डोंट हैव एनी ऑप्शन ऑल्सो, सोसाइटी को पता चल गया है। क्यों ओपनली भाई कोई आर्टिस्ट बने, मतलब वर्ल्ड के ज़्यादा बाहर के आर्टिस्ट को तो मैंने सुने नहीं, मतलब विज खलीफा वगैरह तो डायरेक्ट लेके ही बैठते हैं। लेकिन देखो विज खलीफा और यहाँ के आर्टिस्ट में क्या फ़र्क है, उधर लीगल है, आई मीन उधर लीगल है इन दी केस, जो एरिया है वहाँ लीगल है, इधर इलीगल है, तो इसको सोसाइटी का फेस करना पड़ा। अदरवाइज भाई अगर ये USA ऐसे में रहा था अपना लाहौर, तो वो जिंदगी कट ले रही थी तो उसकी, मतलब उसको जब तक के मिल रहा है तब तक की उसकी ज़िंदगी कट रही है ना। और इधर वो फंसा इसलिए सोसाइटी वगैरह, इसलिए उसकी निकलने की इच्छा हुई। लेकिन वही अगर तुमको पता है तुम्हारे पास अनलिमिटेड पैसा है, तुम ज़िंदगी भर ड्रग्स ले सकते हो, तुम ज़िंदगी भर डाइट वगैरह पे लो, हैवी डाइट पे लो, और तुम ले सकते हो ज़िंदगी भर ड्रग, तुम मिनिमम क्वांटिटी में ज़िंदगी भर ले सकते हो। ऑल्दो जैसे तुम विस्तार में जाते हो, तुमको उस हिसाब से क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है, दैन देयर इज अ इफेक्ट। पर तुमको पता है कि एक टाइम तक के तुम ये कर सकते हो। दैट्स वाई भाई डोप आर्टिस्ट बाहर के लोग, क्योंकि वो लोग कमा रहे हैं ब्रो पैसे, वो लोग को ये फिक्र नहीं कि एक टाइम में आने के बाद मेरे पास पैसे खत्म हो जाएंगे तो माल कैसे फूंगा। वो लोग को पता है $1 million कैश पड़ेगा अपने पास, $1 million के बैंक अकाउंट है, अपन जितना भी स्टॉक मार ले एटलीस्ट लाइफ तो कटेगी अपनी ऐसी चिल में। इधर सोसाइटी प्रेशर है एंड ऑल, और इधर के आर्टिस्ट का उतना पैसा भी नहीं था कि चलो वो बोल रहे कि चलो मैं इतना, मेरे पास अब पड़े हुए 20-30 करोड़ रुपए, मैं अब कुछ भी कर सकता। 20-30 करोड़ से झाटा कुछ नहीं होता, वो 5 साल 10 साल में ज़्यादा टाइम नहीं लगते वो पैसे ख़त्म होने में, अगर तुम वैसे ही जोन में रहोगे तो। बंदा ओपनली बोल रहा है कि जहाँ मैंने US वगैरह के बहुत सारे जगह के कॉन्सर्ट वगैरह कैंसिल किया हो, क्योंकि वहाँ मेरे कोई डीलर्स नहीं थे, मेरे कोई पहचान के नहीं थे उस जगह में।
और जहाँ मुझे माल नहीं मिला वहाँ पे मैं जाके करूँगा क्या? मुझे मेरी एनर्जी नहीं रहेगी, मैं खुद खड़ा नहीं रह पाऊँगा, तो मैं करूँगा क्या वहाँ जाके? इतना ओपन नहीं बोल रहा। उससे और मेरे में इतना रिलेट नहीं किया मैंने, लेकिन भाई उसको भी एक चीज़ की एडिक्शन है, अपन को भी बस्ट आउट की एडिक्शन है। आई मीन मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि मुझे एडिक्शन है ब्रो, लेकिन इन दिस सेंस मैं बोलूँ तो मुझे उस तरीके का एडिक्शन भी नहीं है, जस्ट मैं आई एम लोनली, सो मेरा एस्केप है ब्रो। मतलब लोनली है, ये सब बकचोदी कर रहे तो बस हम फ़ोन खोलते जाते वेबसाइट में मार लेते ब्रो, और क्या करेंगे भाई, मार लेते बस। और अपन सोसाइटी को बोल नहीं सकते ना भाई कि मेरे को पॉर्न एडिक्शन है, और पॉर्न एडिक्शन नहीं कहूँगा, मैस्टरबेशन एडिक्शन कहूँ। अपन सोसाइटी को बोल के भी नहीं बोल सकते। ड्रग्स एडिक्शन तो बोल सकते हो, ड्रग एडिक्शन थोड़ा कि तुम बाहर जा रहे हो, ले रहे हो, कर रहे हो, है ना, और वो अलग ही चीज़ है, थोड़ी अलग चीज़ है। ये बहुत ही प्राइवेट हो गया, मतलब एक बंदा बैठा हुआ लंडी ला रहा है भाई, दूसरा बंदा सोसाइटी को झेल रहा है कॉम्प्लिकेशन से, इज ट्राइंग इज हार्ड टू अचीव दिस सब्सटेंस। अपने पास क्या लंड है, अपन ही ला रहे, बॉडी के अंदर पंजर डीले कर रहे, डोपामिन से लेके हार्मोन की माँ चोद रहे। लेकिन अपन ये प्रॉब्लम से निकलने के लिए अपन को खुद को डील करना पड़ेगा। हाँ अपन, अब क्या है ये फिर इसमें मतलब जो भी है डॉक्टर्स एंड ऑल ये लोग से गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन सोसाइटी को अपन खुल्ला खुल्ला नहीं बोल सकते कि मैं पॉर्न एडिक्टेड हूँ या मैं मैस्टरबेशन एडिक्टेड हूँ। फर्क है, तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है। इंस्टाग्राम एंड ऑल ब्रो क्या डाल रहे यार वो लोग, फोटोज एंड ऑल शिट, आई मीन कश्यप्स, हमेशा सुभान अल्लाह। रेज जस्ट मतलब नेपाल का ये सीन सही है। हाँ, मतलब इंडिया में कैसा क्रश वगैरह भाई 5 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर, कोई दूसरे सिटी में, कोई दूसरे एरिया में, इधर सब यहीं पे है ब्रो। मतलब हरियाली से लेके एस्थेटिक पना सब यहीं। 500 मीटर अंदर इधर वाले रोड में जाओ, इधर मिल जाएंगे 500 मीटर। मतलब आई एम नॉट सेइंग मिल जाएंगे मीन्स आई एम ऑब्जेक्टिफाइंग देम, आई एम जस्ट सेइंग कि वो लोग के दर्शन वाइब आती है। उस दिन मैं ऑटो से आ रहा, वो ऑटो रोक रही है एंड उसको लगा कि शायद मैं भी उधर ही जाने वाला हूँ। भाई अगर वैसा होता ना, मेरी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता, बहुत ही ऑकवर्ड हो जाता। मैं वहाँ पे ऑटो रोक के बैठा हूँ, उसको भी उधर ही जाना है, बहुत ऑकवर्ड हो जाता ब्रो। कि ऑब्वियसली शी नो आई फॉलोड हर ऑन इंस्टा, और उसको पता है कि कहीं ना कहीं मैं उसको कोई ना कोई ज़माने में लाइक करता था, और अभी मैं इंस्टा में अपन उसके इसमें रिएक्ट करते रहते हैं ब्रो। मतलब मैं उसके चक्कर में जो है मूव ऑन हो चुका हूँ, मैं मूव ऑन, क्योंकि ना एक तरफा था ना कुछ था, अट्रैक्शन था, वो उसको भी पता था कि अट्रैक्शन है करी। और उसका बॉयफ्रेंड है, और उसका बॉयफ्रेंड स्कूल लाइफ से ब्रो। आई एम सेइंग शी इज इनटू अ रिलेशनशिप फ्रॉम स्कूल लाइफ। उसके बाद उसका उसके साथ ब्रेकअप हुआ, अभी दूसरे के साथ है। और जो अभी दूसरे के साथ है वो मेरा पहले का क्लासमेट था। मतलब मेरी भी ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं होती कि मैं गिन के 11 और 12, 11वीं और 12वीं में 2 या 3 महीने क्लास गया। वो इंट्रोवर्ट्स एंड ऑल के कारण, इंट्रोवर्ट्स पना एंड ऑल शिट के कारण। कॉलेज में क्यों नहीं आता था, पर वहाँ साइकिल थी। शुरू शुरू में कुछ वो नहीं हुआ, बाद में साइकिल में जाने में बहुत हुआ। लीन बॉडी, ना कॉलेज के ड्रेस सूट करे, ना कुछ काला पीला दिख रहा होगा ना, तो बाद में कॉलेज जाना बंद कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे गया, कभी जाना कभी नहीं जाना। उसके बाद तो फिर अपने को वही कर दिए थे, मतलब रेस्ट्रिकेट टाइप ही कर दिए थे प्रिंसिपल ने। तो उसके बाद तो और मौका ही मिल गया कि अब काय को जाना है करके, है ना। फिर सीन वरना वो ये कॉलेज तब अलग ही जोन में था ब्रो। मैं मतलब कॉलेज जाना है और शिट कर दिया, और अभी मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि तब ऐसा सीन तब कभी नहीं सोचे थे कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह का भी ट्राई करेंगे। वरना भाई पढ़ाई में घंटा छोड़ा रहता। मैं 11th 12th में अच्छे स्कोर ला के पढ़ाई कंटिन्यू किया होता। फिर मुझे पहले प्लान पता था कि ऐसा ऐसा करने वाला, मैं इतना रुका भी नहीं था। 11th 12th करने के बाद मैं डायरेक्ट बॉस के लिए ट्राई कर लिया होता। अगर काठमांडू PKR KTM जैसी वाली जगह में होता तो इतने सारे कॉम्पिटिशन झेलने नहीं पड़ते, अपन अभी पढ़े हुए होते। लेकिन लाइफ दे रही है, ग्रंजेस दे रही है, रफनेस दे रही है, स्ट्रगल दे रही है, तो लेते रहो। पर अपना पैटर्न वगैरह
फॉलो करना भी ज़रूरी है, लेकिन कैसा सीन है ना कि अब भाई इतना स्ट्रगल वगैरह मैंने इतना कुछ किया नहीं, सब मेंटल स्ट्रगल फिजिकल स्ट्रगल तो ज़्यादा है नहीं, है भी ब्रो वो बचपन में है भी, मतलब ऐसा मैं डिनाई नहीं करूँगा, फिजिकल स्ट्रगल भी रहा है जहाँ मैंने अपने हाथ पैर बहुत मारे इधर उधर, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कि ब्रो अगर आप बॉस वाला सीन नहीं हुआ ना तो गांड मरनी है ब्रो, जम के मरनी भी, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन नाउ, दैट्स व्हाई लिटरली आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो खोलते कैसे है रे? So 10th of July and I want to hit a 10K, 10K हिट करूँगा तो एक रिदम बैठेगा, एक वो आएगा, और प्रैक्टिकली मैं यही सोचूंगा कि चलो भाई बोनस आ रहा कुछ नहीं, अपने पास 10K आ गए, बस उससे एक स्टार्ट दूँ अपने आप को, और वहाँ से प्रॉफिट आएगा 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 तो उसको अपन विड्रॉ करेंगे जितना होता उतना, और उसके आज फिर से उसको नई आईडी में डालेंगे। सो आई थिंक मुझे तो नहीं लगता कि ये इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल, कि कभी ना कभी मैं सेम डिटेल्स डालूंगा सुमित अधिकारी और वही वही पासवर्ड, सो आई थिंक कभी ना कभी तो वो मेरी आईडी बैन मारेगा, आई एम प्रीटी श्योर, लेकिन मैं उसको एक उसमें मैं उसको ट्राई मार सकता हूँ, मतलब 12 के डाला, 12 के बोनस जीता वाले पैसे विड्रॉ कर दिया, फिर 12 के डाला 12 के बोनस जीता वाले पैसे विड्रॉ कर दिया, गेटिंग मज़ेदार है ना भाई वो, 12 के डालो बोनस विड्रॉ करो, मज़ेदार है भाई, सीन मज़ेदार है, मतलब ऐसा तो मैं मतलब वैसा मैं कैसे कर सकता हूँ, बोले तो जब ये सीज़न वाला शीट हुआ ना, बस 5 ऑट्स का गेम बनाओ डेली, 5 ऑट्स से विड्रॉ करने के लिए, सीधे पैड, लेकिन बहुत कॉम्पिटिशन भी, अगर अभी यो 2-3 गेम में लौड़े लगा दिया ना तो भाई फिर से 2-3 आया, तो 2-3 आया से कुछ नहीं होना, एटलीस्ट आई नीड टू हैव 8 to 10K टू गेट इन द रेंज, कि मेरे पास 10K रहेगा तो कल मेरे पास 6 से 7K का बजट बचा हुआ रहेगा, तो 2K आई कैन इन्वेस्ट, यार लेट्स सी व्हाट विल हैपन, लेट्स सी, सब हजरामा की दुआ से पॉसिबल है, अदरवाइज तो आई एम नॉट सेइंग एनी होप। Oswala scene, देखो Ajunama is there and she is spirit or she is spiritual, so वैसे जब जिंदा थे तो अपन ने उतनी इज्जत नहीं की, लेकिन अभी कैसा, if there is energy, if there is anything, देखो मैं बोलता है मैं गुजर हूँ सारे, she can trespass my message, I don't know, she can do anything I want, I just want to manifest that, मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन तेरे को समझ में आ रहा है कि भाई बस एक होना चाहिए ऐसा, I mean she's energy, I don't know she is in hell or she is in heaven, but she will connect with me and she will absolutely try to, मैं करूँगा भव्य पूजा करूँगा हजरामा के लिए, मेरा ऑस्ट्रेलिया में नाम निकलने दो बस, और बहुत कॉम्प्लिकेशन के बाद निकलेगा तो मैं पूरा क्रेडिट हजरामा को ही दूंगा, पीस आउट। एक सेशन में बैठ के देखो भाई इतने अटैचमेंट्स नहीं रहते हैं मेरे पास किसी का, लेकिन नॉस्टैल्जिया वाली एक दो मोमेंट्स है, आई मीन शी इज दादी, तो उनके साथ मूवमेंट से मतलब वो गांव में जाना, रामड़ी काटा एंड ऑल शिट एंड गार्ड लाइन में वो उनके साथ वो एक अटैचमेंट से वो एक वो है, मैं नो हजरा में तो उतना प्यार नहीं करते होंगे अभी भी, अगर वो होंगे कहीं एनर्जी से वजह से कुछ हो रहा होगा, आई डोंट नो शी विल नोटिस मी और एनीथिंग एल्स, पर मैं जितना याद करता हूँ आई डोंट थिंक सो कोई याद करता होगा उनको, सो समझ रहा हूँ आपके नाती का जो है ना सबसे सही है, तो अपन है इधर, अपन करेंगे आपके लिए करेंगे, लैंग्वेज बैरियर हो रहा होगा, आपको नेपाली समझ में आती है, मुझे हिंदी में बात करो बढ़िया, हजूर बनाती ले घर सा, what do you wanna do, what do you wanna do,
what's your caste? Your caste is Adhikari, but what's your actual caste? Powder? मेरे उधर मम्मी नानी नानी का सरनेम पौड़ेल है, मतलब उनके साइड से। नाना का सरनेम गहिरे है। My first school crush was also. I don't want to say, but you all know मैं enjoyed. सुट्टा खत्म हो जाएगा यार, थोड़ा सेशन चिल में रहते हैं ना। तो इसका वीडियो बनाने को ज़्यादा तात्पर्य नहीं। अब देखो बैंक वगैरह काम एक दो दिन में होता है, तो अपने KTM जाना है, उसका सॉर्ट आउट करना है, हॉस्टल में फ़ोन मारना है, ये वो KTM फैक्टर्स होगा, एनर्जी वगैरह। मैं उतनी ज़्यादा बात नहीं, KTM फैक्टर्स होगा, उधर जाके अलग कॉम्प्लिकेशन है। अब मेरा तो देखो ऐसा सीन था, जब आशीष ब्रो था ना, मैं बोला मैं ट्राई करूँगा ना, हो जाएगा यार, ईयर के लास्ट में ट्राई करूँगा। 4 साल का गैप था, फिर पता चला गैप वगैरह बैक वगैरह दिया, वो 3 साल का गैप है, तो बोले ट्राई मार लेता। और अभी बहुत सारे मतलब 0.1% चांसेस है मेरे, अगर वो हो गया तो भाई पार्टी होगी भव्य। मैं किसी से कुछ मांगता नहीं हूँ, कुछ नहीं मांगता हूँ, देर इज एनर्जी। कुछ कार्य वगैरह करेंगे अपन, है ना। एंड ऑब्वियसली ब्रो 13-14 घंटे हो गए होंगे बस स्टॉप नहीं मारे हुए, क्योंकि दिन में यहीं पे पड़े थे शायद अपन। तो अभी फ्रेश फील होता है, अभी कहाँ आ गया, कौन सी दुनिया में आ गया, अभी फ्रेश फील होता है। लेकिन फिर कर डोपामिन के लौड़े लगते हैं, कुछ होता है, फिर बैक टू जोन एंड ऑल शिट। आई मीन मुझे संवारने के लिए एक बंदी चाहिए ब्रो, एट अ प्रेजेंट मोमेंट। आई मीन उसके टचेस, उसकी बातें, उसकी गहराइयाँ, I just want to absorb that shit. I think at least I can, तब मैं थोड़ा सह पाऊँगा, संभल पाऊँगा, तब मैं थोड़ा सहज पाऊँगा। अदरवाइज तो ब्रो पैटर्न वही है, लोग वही है, कहीं से फ्रेश वाइब नहीं आ रही है, तो आई डोंट थिंक सो nobody in the world can escape from the जो उसका सर्कल है, एक ना एक चाहिए ब्रो। मेरा भाई ग्रो हो गया, वो मंदी मिलने के बाद ग्रो तो नहीं हुआ इन दिस सेंस, थोड़ा ओपन हो गया, थोड़ा साइड के साथ है ना, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं है ना। मेरे पास इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स बचे हुए, मैंने घंटा से कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन फिर भी मैं 4 लौंडों के साथ उतनी खुल के बात नहीं कर सकती। मुझे पता है उसकी बंदी है, उसकी बंदी है, उसकी बंदी है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, सब लोग का अपना अपना हार क्या। मेरे उम्र के हिसाब से 22-23 साल के लौंडे अलग ही जोन में रहते, मैं अलग ही जोन में, मतलब इंट्रोवर्ट तो इंट्रोवर्ट कह लो भाई। काम की बातों में भी मैं अपने स्टैंड नहीं ले पाता हूँ, क्या बोलने का। समय नॉल शीट ना ब्रो, जब मैं यहाँ था, साइड में किचन अभी भी है, 2-2:30 बजे खाना बनाओ, सुबह 12 बजे तक यहीं पे सोते रहो, उठो शाम को नीचे मत उतरो। समय ऐसा लगता है कि है ही नहीं मैंचुअल, मतलब अपन अपनी दुनिया में है। माँ कसम, अगर मेरा 1x का चला होता ना अभी तक के, तो मेरा रूटीन में तुम करो ना, रात भर बैठेंगे ट्रेडिंग, सुबह जब मर्जी हो रही तब उठो, एकदम अनहेल्दी लाइफस्टाइल, लेकिन हैप्पी लाइफस्टाइल, cause I am earning, फैमिली इज हैप्पी, आई एम हैप्पी। और मैं होता तो मैं इंडिया तक शिफ्ट हो जाता। अब इस मोमेंट में अगर मुझे 1x बेट प्रैक्टिकल लगेगा, या कोई भी मुझे स्पोर्टिंग बैट्स या ट्रेडिंग वगैरह, मुझे ट्रेडिंग में तो अपन घुसा नहीं है, और बैटिंग भी टिप्स वगैरह के इसमें करते हैं, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं अपने आप की खुद गेम वगैरह को रिसर्च करो या वो करो, होगा ना तो आई विल गिव इट ब्रो। लेकिन वही है ना, मेंटेलिटी, डिपेंड्स ऑन मेंटेलिटी ब्रो। ऑब्वियसली अगर मैं 3-4 लाख एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ और मैं 1 लाख ही पूरे इस पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैं सोचूंगा भाई 50-60 हज़ार भी आ जाए तो बहुत है, लेकिन अब कैसा मुझे वो पैसे निकालने ही है। और जब भी मेरे को लग रहा था कि भाई मत कर मत कर मत कर, फिर मैंने 12,000 इन्वेस्ट कर दिया एक्चुअली। प्रैक्टिकली आई एम प्रैक्टिकली 1 लाख 1.5 लाख लॉस ब्रो। अगर मैं प्रॉफिट को नहीं गिनूँ तो 15-30, हाँ प्रॉफिट को ना गिनूँ तो 1 लाख नेट लॉस में हो, लेकिन प्रॉफिट को गिनूँ तो जैसा कि मैंने 40-50 लाख प्रॉफिट कमाया था, वो भी मैंने डाला। माइंड कैसा रहता है, बस इन्वेस्टमेंट को गिनता है, प्रॉफिट को क्या सोचता है, अभी वो तो उसी के पैसे आए थे उसे। लेकिन अगर तू प्रॉफिट को गिने तो तू 2-2.5 लाख लॉस में है, तो तेरे को ही पता है। और पैसे गैप में आते भाई, जब नंबर्स
भाई मजाक नहीं कर रहा, तो मेरे आते 12,000 दो और मुझे बोलो एक एक गेम में 2,000 लगा, मेरे गांड फट जाएंगे वो 2,000 ऐसे लगाने में। लेकिन जब वो स्क्रीन में आ रहे हैं ना, डेट जस्ट अ डिजिट, डेट जस्ट अ नंबर। करना पड़ेगा ब्रो तुझको, वो नहीं करेगा ना तो माई सूझ जाएगी। कि तेरा प्लान क्या था, मम्मी के बैंक अकाउंट से तूने पैसे निकाला वापस वहाँ पे डालना है, लेकिन अभी जो कॉम्प्लिकेशन दिख रहे बोनस की, तो माई चुत गई, बोनस तो है ही नहीं। जो है वो अभी तेरे अकाउंट में शायद 1,500 है, कल तक के 8 to 10 के रहना चाहिए, और वो भी अभी के 2-3 गेम डिपेंड्स ऑन दैट गेम्स, अदरवाइज you all fucked up, you know that, you just fucked up and you know that better than me. पता था आशीष होगा मेरे को $2,100 महीने का, तो घंटा नहीं कमा रहा, मतलब हफ्ते का तो घंटा नहीं मारो, दिन बोल रहा था हाँ भाई 1,050 या $1,100 समथिंग आई गॉट पेड ऑफ एंड ऑल, लाइक या वो तो अच्छे ही, मतलब $1,100-1,200 के रेंज में अगर तुम हफ्ते में कमा रहा है तो $4,500 इन होल मंथ, दैट मीन्स 4 लाख के आसपास, एंड दैट जस्टिफिकेबल। 7 से 10 घंटा काम करी तो उससे ज़्यादा तुझे कमाना भी नहीं चाहिए। पर उसने जो बोला भाई $2,150, मैं बोला $2,150 कौन कमा सकता है यार। 1.5 लाख हफ्ते का छापना, मतलब 1.5-2 लाख हफ्ते का छापना वॉज नॉट अ जोक मैन, वॉज नॉट अ जोक। फूकू फूक लेते हैं। काठमांडू जाऊंगा तो काठमांडू ऐसा नहीं रहेगा ब्रो, ऑब्वियसली भाई, क्योंकि अपना पैरालल नहीं है कि अब बोलने के लिए चलो मार घूमने चलते, चलो कोई मूवी लगी, मूवी देखने के चलते, अब हॉस्टल में आएंगे कोई चिल करने वाला है कोई नहीं रहेगा, अपना अपना काम करेंगे, वापस आएंगे हॉस्टल में पड़े रहेंगे, कहीं शाम वगैरह निकलने का मौसम आ तो निकलेंगे। और ऑब्वियसली आशीष ब्रो, दिस इज योर लाइटर। जब भी दिन में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, 69th वीडियो, सरपास 69 बाद में किया था पहले, कार्य काम क्रियाकलाप समथिंग लाइक दैट, तो उस पर मैंने उसको क्लिक नहीं किया था, उस पर पहले से एक व्यू आ गया था, कहीं गया हूँ सजेशन अगर मैं किसी को उसने क्लिक किया छोड़ दिया, दैट्स गुड। मैं सोच रहा हूँ खुदा ना आज तक गलती से कोई मेरे से अड़ियल किसी ने उसमें क्लिक किया, कोई झेल नहीं पाएगा, मतलब मैं खुद को, भाई मेरे को ऐसा रैंडम वीडियो देखी तो मैं खुद नहीं देखूंगा बहन चोद, तो और क्यों, कौन क्यों ही देखेगा। मैंने ओपनली ऐसा रहा कि देखो हर जगह 84 अपने सर्कल में पता है कि वाईफाई का नाम हो गई है, ये पासवर्ड वगैरह ये वो ये, कभी सर्च मार लिया ना, देख लेना भाई, एक्सप्लोर कर लेना वो कैरेक्टर जो कि तुमको अभी दिखा ही नहीं। मेरे फैमिली को भी शौक होगा, मेरे भाई को शौक होगा, सबको शौक होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको शौक नहीं होगा। वो अच्छा शौक रहेगा, बुरा शौक रहेगा, ये साइकोटिक शौक रहेगा, आई डोंट नो, बट या दे विल। और मुझको, मैं तो बस स्टोर कर रहा हूँ ब्रो, मैं तो बस अपनी एनर्जी स्टोर कर रहा हूँ, बस अपनी थॉट स्टोर कर रहा हूँ। वाई नॉट, इंटरनेट का ज़माना है, सब पॉसिबल, तो वाई नॉट स्टोर इट, क्यों ना मैं खुद को अमर कर लूँ, एटलीस्ट ये वाले कैरेक्टर को अमर ही कर दूँ, कि मैं बूढ़ा हूँ और देख रहा हूँ कि हाँ भाई ऐसी सोचते हैं, लेकिन पछतावा तो बहुत हुआ कि क्या क्या कर सकता था इस उम्र में और क्या कर रहा हूँ। ऑब्वियसली ब्रो, मतलब एनर्जी है, हाइट एंड वेट एंड शीट है, और अलग ही थॉट्स पे, मतलब दुनिया निकलो, दुनिया को ट्रैवल करो, सैर करो, कुछ मौज उड़ाओ, कुछ करो, प्लेयर लाइक लूजर, मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरे से कुछ नहीं होगा। वो पछतावा आधा हुआ, लेकिन इन दी सेंस तुमने अगर कुछ अचीव कर, देख मैं प्रैक्टिकली बोलूँ तुमको, मैं ऑब्वियसली बोलता हूँ कि एक उम्र में लगता सब पॉसिबल लगता है, ये आर्टिस्ट बन जाऊँगा मैं, तो ये बन जाऊँगा, वो बन जाऊँगा, ये बन जाऊँगा, वो अभी भी 20-22 साल के लौंडे के सर्कल में घुसे हुए, आपको लगता है वो लोग के अंदर कुछ ना कुछ स्पार्क है, भाई बहनचोद मैं बोल रहा हूँ, स्पार्क तुम्हारे अंदर नहीं, स्पार्क सबके अंदर है,
लेकिन तुम बस ये सोचना, अगर तुम सोच रहे हो कि बिना कुछ किए तुमने 3-4 पन्ने वाले स्क्रिप्ट लिखे, तुम कोई डायरेक्टर को सुना दो, कुछ कर दो। है मेरे आसपास एक लॉन्डे और बहुत सारे होता है ये सब, ये उम्र में होता है, खास करके इंट्रोवर्ट्स को होता है। और दूसरा जो एक अपनी इल्यूजन वाली दुनिया बना के रखा है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को कैरेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि मेरा तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। दैट्स ऑल लाई ब्रो। क्योंकि तुम बोल रहे हो तुम डायरेक्टर बनोगे, बहनचोद लोग एटलीस्ट, आई विल नॉट से एटलीस्ट, लोग पढ़ रहे हैं अच्छी अच्छी कंट्री में जाके, डायरेक्शन का कोर्स पढ़ रहे हैं, मूवी एक्टर्स के थिएटर्स प्ले कर रहे हैं, सिंगिंग का कर रहे हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर बनने के लिए बीट्स वगैरह सीख रहे हैं, सब सीख रहे हैं। और तुम बोल रहे हो चलो मैं बन जाता हूँ, मैं मेरे अंदर है स्पार्क, तो एटलीस्ट तुमको लोकल रीजन में वो काम करे हुए रहना चाहिए। तुम्हारे पास कैमरा है, मोबाइल ही चाहिए, तो तुम मोबाइल से भी थोड़े एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हो। ऐसा नहीं कि भाई बैठे बैठे मेरे अंदर स्पार्क है, मैं तो मूवी देख के बहुत समझ जाता हूँ, अलग ही अपना एक बना लेता हूँ, मैं तो कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। वो भाई मेरे अंदर था और मैंने उसको मार दिया। और मेरे पास तो इतना टाइम था कि मुझे उसका पछतावा भी नहीं किया था, क्योंकि मुझे उससे मिल रहा था एक इल्यूजन, मुझे मज़ा आ रहा था कि भाई मैं दुनिया से अलग हूँ, मैं तो कुछ ना कुछ उखाड़ लूँगा। लेकिन अब ना भाई, मतलब बचपन में सबको लगता है वो लास्ट बेंच वाली टॉक्स तुमको पता होंगी कि भाई मैं भी अमीर बनूंगा, मैं भी ये करूँगा। लेकिन जब जैसे जैसे बड़े होते जाते फिर रियलिटी, वो सच्चाई नहीं थी ना, ये सच्चाई है। जो मोमेंट था तुम उसको फील कर रहे थे, तुम उस पर जी रहे थे, दैट्स ओनली द रियल थिंग। और तुमको उससे किक मिल रही थी तो मिल रही थी ना भाई, इसमें गलत क्या है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँ कि मज़ा आता है जब लाइफ गांड मारती है, ये असलियत पता चलती है कि 1-1 रुपये कमाना कितना मुश्किल है दुनिया के साथ, दुनिया के साथ मतलब दुनिया को फेस करना कितना मुश्किल है, पता चलता है ब्रो। ऑब्वियसली जब मैं बैक इन दी डेज धाम गया था तो मेरे दिमाग में हर चीज़ सॉर्टेड रहती थी कि जाऊँगा श्यामदेव के साथ काम वगैरह सीखूँगा, फिर उनके ऐसे मैं भी पैसे कमाने लग जाऊँगा, इतना सिंपल। उनके ऐसे मैं भी पहले 15-20 हज़ार कमाऊँगा, फिर इधर-उधर वो करूँगा, फिर 5,000 कमाऊँगा, 1 लाख कमाऊँगा। आने वाले 25 साल की उम्र तक के तो मैं तो भाई करोड़पति बन ही जाऊँगा। इतना इतना ईज़ी, इतना इतना सॉर्टेड लगता था हर चीज़, मतलब इतना सॉर्टेड लगता था। जैसे जैसे लाइफ को समझते रहो, इतना ईजी भी नहीं भाई। जो पहुंचा है उस जगह पे, वो अपने कर्तव्य के कारण पहुंचा, अपने कार्य के कारण पहुंचा है। उसमें कुछ ना कुछ एक स्पार्क था उसके कारण। मैं ऐसा नहीं बोल रहा पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, आसान है ब्रो, पर निकलना पड़ेगा, रास्ते पे ठोकर खाना पड़ेगा दर दर की। इमेजिनरी ठोकर ठोकर नहीं, असली है ठोकर, असली का ह्यूमिलिएशन, असली का रिजेक्शन सब फेस करना पड़ेगा। उससे मूव ऑन करना सीखना पड़ेगा, उसको हैंडल करना सीखना पड़ेगा, उसको सार्केस्टिकली लेना सीखना पड़ेगा। देन ओनली यू कैन मेक इट, अदरवाइज इट्स ऑल इन योर हेड। अगर तुमको कुछ लगता है तुम कुछ उखाड़ लो, और मैं दुनिया को सुनाना नहीं चाह रहा हूँ कि दुनिया तो मेरे वीडियो देखेगी नहीं, मैं ही देखूंगा, तो मुझे पता है बाद में पछतावा होगा, कुछ होगा, ये होगा, भाई इसकी उम्र हो गई है। बैक इन दी डेज जब धाम में दिन को देखा था तो अंदर ही अंदर सोच रहा था भाई ये 23 साल का हो गया, अभी तक क्यों कुछ नहीं है, मैं तो 23 साल में एटलीस्ट ये तो अचीव कर लूँगा भाई। नाउ यू ऑल सी मी, वेयर एम आई। I mean, I don't know it's a bad thing or good thing to make this thing escape, पर मेरा ऐसा है ब्रो, इससे मेरे लाइफ को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसा भी नहीं कि भाई मैं एक्चुअल अपनी बंदी को छोड़ के, अपने दोस्त को छोड़ के इधर गांड मारा रहा हूँ, मुझे खुद से बात करना अच्छा लग रहा है। नो ब्रो, मुझे पता है कि अब मेरे पास, अगर वो ना भाई कॉलेज में, स्कूल डेज में अगर मुझे स्पार्क मिला होता तो मेरे कैरेक्टर को ग्रोथ 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 मिल रही तो ग्रो हो गया रहता। लेकिन अब नहीं है ब्रो। अब तुम कैसे सोच सकते हो कि 22 साल की उम्र में लौंडा अब घुल मिल होने लग जाएगा। आप सोचें नहीं ब्रो, जब तक कि मैं खुद को कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाता वो पॉसिबल ही नहीं है। वो एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ गाय, वो थोड़ा चिल लुक बनने का कब पॉसिबल है? जब मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, जब मैं खुद को फिजिकली फिट करूँ, और जब मुझे लगे अब मेरे में कुछ कमी नहीं है, अब मैं सोसाइटी से फेस करने के काबिल हूँ, अब मैं अपने आप को जस्टिफाई कर रहा हूँ, तब भाई अपन निखर के आ सकते। अदरवाइज यही है ब्रो, जोन यही है। तो इधर आके
चाहे बाद में इसका आउटकम निकले या ना निकले, पर रियलिटी यही है कि बहन जो चश्मा लगा के अपनी आंखों से आंखें ना मिला के ये सब बातें करने में मज़ा आता है ब्रो। मतलब एटलीस्ट ये लगता है कि चलो खुद को अपन रियलिटी तो फेस, मतलब सबकॉन्शियसली सही या एकदम स्ट्रेंजली सही, पर अपने आप को अपन रियलिटी से वाकिफ करवा रहे हैं, रियलिटी और अपने का ताल्लुकात मिला रहे, मतलब रिलेटेड कर रहे हैं। बाकी तो है ही ना, सही ना, देयर आर बिलियनियर्स इन द वर्ल्ड, देयर आर मिलियनियर्स इन द वर्ल्ड। तुम सोचो अभी कितने सारे लोग अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, कितने सारे लोग चिल कर रहे हो, कितने सारे लोग अभी डिप्रेस थॉट लेके पड़े होंगे, मतलब अप्स एंड डाउन अप्स एंड। तुम अगर सबके तुम यही बैठ के ना भाई पूरी दुनिया घूम सकते, तुम बस सोचो प्रैक्टिकली, बस तुम बैठ के सोचो ये क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा, ये क्या कर रहा होगा, वो काम कर रहा होगा, वो ऑस्ट्रेलिया में, वो अमेरिका में। इधर ही सोच के तुम इधर ही बैठ के तुम पूरी दुनिया घूम सकते हो। तुम बस सोचो अच्छा ये कर रहा हो, ये कर रहा हो, ये कर रहा हो, अच्छा 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 माजी बाबू ने दुकान खोल लिया तो वो दुकान का उसका अलग ही सुनो। तुम बस बैठ के सोचो, तुमको सबके आंसर मिल जाएंगे ब्रो। But the main thing is illusion, imaginary world is all cool bro, but for a certain time। अभी भी उतने लेवल का आया नहीं है, लेकिन जैसे उम्र बढ़ती जाएगी ना, जैसे अभी तो बस 22 के हुए, अभी 23 टच करोगे, 24 के 25 आने तक ना तुम्हारी गांड फटी है, तुम ऐसी जोन में रहोगे। तो देखो ये उम्र है अपने पास, आर्ट वाला जोन भी, आई मीन इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं गेम खेल के कुछ ना कुछ बकचोदी करके स्ट्रीमर बन सकता हूँ और उसी से अपना आर्क डेवलप कर सकता हूँ। स्ट्रीमर बन गए, अच्छा गेम वगैरह खेल रहे, बकचोदी वगैरह कर रहे, उसके साइड में कुछ ये वो एटलीस्ट अपना एक पब्लिक फिगर टाइप बना रहे हैं, जो कि अब मुझे घंटा नहीं। मुझे बस ये करना है कि अगर मैं एक लाइफ में अपने आप को अचीव कर लेता हूँ ना, तो मुझे चाहे वो अंडररेटेड हो कुछ हो, मुझे मतलब नहीं, मुझे पॉडकास्ट करना है ब्रो, ये मुझे बातें करना है ब्रो, जो मैं फील करता हूँ तुम फील करते हो कि नहीं। ऑब्वियसली सब फील करते हैं जो जो मैं फील कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे खुद से बातें करना है, मुझे वो लोग को फील करवाना है कि भाई तुम जैसे लोगों का भी पॉडकास्ट होना चाहिए, तुम जैसे लोगों का भी इंटरव्यू होना चाहिए। अपने दोस्त को बुला के बात करो, अपनी बंदी को बुला के बात करो बस। ज़रूरी है कि बस फेमस पर्सनैलिटी का इंटरव्यू लेना चाहिए, तुम रैंडम किसी भी ले सकते हो ब्रो, सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग है। और आजकल तो भाई फेमस पर्सनैलिटी ज़्यादा काइट रौंडे तो मोहल्ले में मिलते हैं तुमको, क्यों सबको एब्जॉर्ब करे। पहले रहता था कि भाई जो उसने देखा वो तुमने नहीं देखा, अब तो भाई जो उसने देखा है तुमने उससे ज़्यादा ही कुछ देख लियो। इंटरनेट एंड ऑल शिट, आई नो कि प्रैक्टिकल में करना और इंटरनेट से कंटेंट ऑब्जर्व करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन तुम एक रेफरेंस दे पाते हो। मैं इतनी सारी बातें क्यों कर रहा हूँ, सेम रीज़न मैं एंडलेस टॉक कर सकता हूँ। क्या है ब्रो, क्योंकि अपने पास रिग्रेशन है, बहुत सारी चीज़ें। आई नो मेरी बातें की सेंस नहीं बनते, कुछ नहीं बनता है, बट ऑल्सो आई एम टॉकिंग व्हाई, आई डोंट नो। 1 घंटे का सेशन बनेगा। आई एम नॉट गोना लाई ब्रो, इस जोन में ना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इस जोन में पता है क्या फर्क पड़ता है, उस दीवार में टीवी होनी चाहिए, रूम क्लीन होना चाहिए, नीचे कारपेट होना चाहिए, इधर पर्दा होना चाहिए, सब जोन होना चाहिए। आई एम ट्रेडिंग, आई एम बैटिंग इन दिस जोन, इन दिस जोन। और जब मैं बाद में ज़्यादा पैसे कमाने के भाई बैटिंग से ज़्यादा पैसे आए, ट्रेडिंग से ज़्यादा पैसे आए, थोड़ा सोसाइटी के सामने थोड़ा वो ना हो जाए, मतलब समझ लो ना, इट्स इलीगल, तो थोड़ा इलीगलिटी को बरकरार करने के लिए अपन इंडिया चले जाते हैं, वैसे ही वो भी अपन कर सकते हैं। इंडिया की वो यूरोपियन कंट्री में चले जाते, पैसे तो आ ही रहे ना। एक बार तुमको बस बैटिंग से 2-3 लाख का फ़ायदा हो जाए, फिर कैसा एक रिदम बनता है, 2 लाख तुम्हारे सेफ हो जाते हैं, और वो जो बचे हुए 2 लाख है ना, उसको तुम फ्रीली इन्वेस्ट कर सकते हो। और वही आई नो बोलने इतना ईजी नहीं है कि लॉस भी उसी हिसाब से होता है। तुम अगर हाई बैठ करके 10,000 20,000 लगा के वो 1-2 लाख के रेंज में पहुंच रहे हो, तो बाद में जब तुमको 50-60 हज़ार का लॉस होगा तो तुम फिर 10,000 20,000 लगाओगे। सेम मैथमेटिक्स ऑल सेम। तुम 10,000 के बजट को 3-4 दिन में लूज कर रहे हो, और अगर तुम्हारा 1 लाख का बजट है और उसमें भी तुम 10-20 हज़ार करके खेल रहे हो, तो इट्स ऑल सेम। 3-4 दिन में तुम पूरे पैसा लूज कर दोगे।
लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य कि एक फ्री माइंड रहता है कि चलो भाई आज 5,000 का बैट खेलते हैं, 1.8 शॉट का है, 8,000 तो आ ही जाएंगे, 9,000 तो आ ही जाएंगे, काइंड ऑफ डैट। देखते हैं इंशाल्लाह। 1.5 लाख हार चुके हैं कभी ना कभी, और मुझे अभी उस चीज़ का पछतावा नहीं, मुझे बैटिंग का पछतावा नहीं है मुझे। ऐसा नहीं कि नहीं है, सबकी गांड पड़ती है, मतलब पहले का पुराना छोड़, लेकिन अभी जो मैं हार रहा हूँ आई नो दैट। लेकिन अंदर एक उम्मीद है, चलो आज की बैट मेरी जीती। अभी मैं देख नहीं रहा हूँ मोबाइल खोल के देखूँगा सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन ये सेशन खत्म होने के बाद आई विल सी। और इंशाल्लाह अगर सब अच्छा हुआ तो कल से नई शुरुआत होगी, नया सेशन होगा। एग्जैक्टली 0-0 में स्टार्ट किया था, सो इट इज 10th of July आई थिंक, या 10th of July, हाफ मंथ पास्ट, स्टिल सेम। न्यू ईयर रेजोल्यूशन हमेशा क्या रहता है कि थोड़ा पैटर्न सेट करना, थोड़ा न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या कहते हैं, हर सेशन में वही रेजोल्यूशन रहता है, गिल्टी प्लेजर लेके आ जाता हूँ है ना। मैं तो बोला ये भी खत्म हो गया। मैं सोच रहा हूँ प्यार कैसे होता है। चलो तो मेरे को एक इंटरनेट से एक बंदी मिली, मैं उससे बातें वगैरह करने लग गया, और एक तो मैं अपने आप को रियलाइज़ कर गया कि थक गया कि मेरा वार की, मतलब कितनी बंदी ने मुझे अपना नंबर तक दिया, लेकिन मैं खुद बोलता हूँ भाई ये लोग मैंने मेरा रियल फेस देखेंगे तो ये लोग मेरे से बात करनी छोड़ देंगे, नॉट शिट करके। आई डिडंट इवन ट्राई। और अब इस सिचुएशन में जब 1-2 महीने हो गए वो बंदी से बात छोड़ने में, अब तुम्हारे पास मेरा नंबर भी पड़ा तो तुम यू कांट कॉल हर, क्योंकि दैट विल जस्ट मेक यू मोर क्रीपर। लेकिन मैं बोल रहा हूँ एक हाथ से एक बंदी से प्यार कैसे होता है कि बाकी लोग के सोच के हिसाब से तो मिल्टो ब्रो, इधर उधर ब्रो, वो लोग के हिसाब से तो 3-4 दिन का टेक्स्ट एंड देन अटैचमेंट्स एंड देन ऑल थिंग्स एंड क्लाइमेक्स एंड ऑल। लेकिन अपने नज़रिए से, मैं अपने नज़रिए बात करूँ, बाकी लोग के तो प्रीटी नॉर्मल भाई, वो लोग का जो किया जाएगा, मतलब 5-5 6-6 घंटे ही बात कर सकते, दे हैव एंडलेस टॉक टू टॉक विद द गर्ल। और अपने उनके हिसाब से बोल रहा कि प्यार कैसे होता है 44 तक के, मैं ये एटलीस्ट ये वाला टॉपिक क्लियर कर लूँ कि ज़्यादा बंदियों के बारे में। I mean, obviously 22 की उम्र में इस नीड्स एंड ऑल शिट यू वांट, बट मैं भी इतना ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहूँगा। मैं बोला चलो कोई बंदी से वो हो गया, टेक्स्ट वगैरह हुआ, सब बातें हो रही है, कॉल वगैरह में बात हुई, फिर वॉइस मैसेज वगैरह से हो रहे, लेकिन मैं कब ओपन अप होगा पता है, जब वो मेरे से वीडियो कॉल करे और फिर भी मुझे सेम इंटरेस्ट दिखाए, समझ आए कि मुझे पता है कि वीडियो कॉल में मेरा फेस, थोपड़ा, खड़े हुए दांत एंड ऑल, आई मीन आई डोंट थिंक सो ये फेस किसी को पसंद आएगा। आई मीन देखो 20-22 साल की लौंडिया तो अपने से बात नहीं करेगी, अपने से बात करने 18-19 साल की लौंडिया, लेकिन दे आर सीइंग मोर कूलर गाय दैन मी, आई मीन इन देयर डेली लाइफ। सो अगर वो मेरे से वीडियो कॉल पे बात करने के बाद भी सेम इंटरेस्ट दिखाती है, उसी फेज में रिप्लाईस आ रहे हैं और तो मुझे लगता है शायद वो डीप जाएगा। अदरवाइज मेरे लिए वो सीन ही नहीं कि मैं इंटरनेट से बंदी पड़ा। ऑब्वियसली अगर तुम वीडियो कॉल में भी बात कर रहे हो तो सेट हो ही गया ना सीन, तो मतलब वॉइस मैच, टेक्स्ट, फोन ट्रबल्स एंड ऑल शिट के बाद तुम वीडियो कॉल से बात कर रहे हो तो हो गया सीन सेट। तुम डेली आधे एक घंटे वीडियो कॉल में बात कर रहे हो, इट्स ऑल सेट। उसके बाद आई डोंट थिंक सो वहाँ पे अटैचमेंट्स कुछ, एटलीस्ट तुम एक दूसरे को हासिल कर पाओगे, उतना बस सिंपल है मतलब। लेकिन जो बीच में जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, तुम्हारा ऑकवर्डनेस, उसका ऑकवर्डनेस, तुम्हारा कंफर्ट जोन, उसका कंफर्ट जोन, वो आसान है काफ़ी। इंटरनेट के ज़रिए प्यार मिल पाना काफ़ी आसान, बस तुमको इंटरनेट की दुनिया में थोड़ा स्टार्ट, थोड़ा कूल दिखना पड़ेगा। क्योंकि ऑब्वियसली तुम कोई बंदी को ही पोस्ट ही टेक्स्ट करते हो तो उसका फर्स्ट क्लिक जाता है तुम्हारे प्रोफाइल में, जाके तुम्हारे प्रोफाइल में चेक करती है, और अगर वो तुमको पहले से ही फॉलो करिए तो शी विल लाइक हाँ मीम्स वगैरह सही पोस्ट करता है, लुक्स काइंड ऑफ कूलर एंड डैंकर, लेट्स टॉक विद हर, कल्टी दिखता हो करके वो लोग एक एज्यूम कर देते हैं। चलो अपार्ट फ्रॉम दैट, अब अपना ना इंटरनेट लोड़ा रशन रिलेशनशिप है ना अपना बेसिक रेफरेंस ही देने के लिए, चलो ऐसा था वैसा था,
लेट्स टॉक एनीथिंग। 44 डन हो गया। 1 घंटे का सेशन बनेगा मजे से, मतलब 10 GB शायद स्टोरेज खाली है इसमें, 10 GB तो नहीं बोलेगा काइंड ऑफ। सो यार लेट्स सी, है अपने पास और 10 मिनट का टाइम है। चुट्टा खत्म हो गया है। ये रेड बुल साला बचे ही हुआ है यार। रेड बुल खत्म हो गया है। इसको देख क्या तमाम है। थोड़ा ब्रेक भी मिल जाएगा, ज़्यादा बातें बोलने के लिए है ही नहीं तो। Let's change the hairstyle. लंबे बाल मेरे को बहुत पसंद आने लग गए आजकल। वही ये साला इधर के नाई वीर के पास जाओ ना तो बाल तो सेट करते वो लोग, लेकिन सेट करते करते के ज़्यादा ही छोटे कर देते हैं। और ना अभी तक कि मेरे साइड के बाल और ये पीछे के बाल एक साथ बांधने लायक हो गए होते हैं, और मुझे वैसे ही वाला चाहिए ब्रो। और ऑब्वियसली माँ चुली पड़ी है बालों की, क्योंकि बराबर प्रोटीन नहीं मिल रहा है बालों को, बराबर शैम्पू यूज़ नहीं कर रहे अपन एंड ऑल शिट। और इतने लंबे बाल सूट करते हैं, लेकिन उसके लिए नहीं, थोड़ा बफ फेस चाहिए रहता है, अदरवाइज इट जस्ट लुक छपरी। बांधना नहीं चाहूँगा मैं बाल, आई विल जस्ट लीव इट लाइक दिस। आई मीन ऑब्वियसली देखो बंदी वगैरह पटाने को उतना ज़्यादा कुछ सीन नहीं अपने पास। एक दो ऐसे कल्ट भाई लोग बैठे हुए कि वो लोग को बस मैं हिंट दूँ ना कि मुझे बंदी वगैरह पटाना है। अपना एक मिनटो ब्रो हो गया, उसको तो बस जिक्र करने की ज़रूरत है, वो तो मिला ही देना। लेकिन मुझको पता है कि अगर वो मिला भी देगा तो आई एम नॉट इन द जोन कि मैं उससे बात करूँ एंड और फिर समझ रहा है ना, वो मेरा सीन ही नहीं है मतलब। और भाई मैं अगर अपनी कंफर्ट जोन में आया तो मेरे को पता है इट्स ऑल डिपेंड ऑन 1x ब्रो। आई एम नॉट गोना लाइक कि मेरा मैं KTM जाऊँगा, मेरा उस वाला सीन हो या ना हो, लेकिन अगर मेरे पास एक्स्ट्रा के 20-30,000 है तो एटलीस्ट आई विल थिंक कि चलो जिम ज्वाइन कर लेते हैं। तो मनी चलो अपन प्रोटीन अपने आप को फंडिंग कर सकते हैं। तुझको वैसे सोचना चाहिए, पता है ब्रो। अगर तू वैसे सोचेगा ना तो तू इतना लॉस फेस ही नहीं करेगा। तू ऐसे सोचा कर ब्रो, लॉन्ग टर्म सोचा कर ब्रो। अभी तूने क्या सही सोचा ना, ये बस देखो हर वक्त तेको सोचना है कि भाई चलो आज 1,000 रुपये आ रहे, 1,000 रुपये 12,000 के सामने वाला जब 1,000 आता है ना तो 13,000 कुछ दिखते ही नहीं। मेरे पास थे 13,000 और बोनस भी पड़ा था, लेकिन नाउ नाइदर आई हैव बोनस of 12K nor I have 13K actual my money. I've lost both. एक होप है जो अभी बैकग्राउंड में जो गेम वगैरह चल रहे होंगे, और उसमें से आज मेरा I'm not saying लीस्ट में 6K, देखो एक गेम से मेरे को 3,500 रुपये आने वाले हैं। इट ऑल डिपेंड ऑन दैट। अगर वही मैं हार गया ना तो देयर इज नो होप, लिटरली देयर इज नो होप। मैं प्रैक्टिकली सोचता हूँ कि हाँ ब्रो पॉसिबल है ब्रो। मतलब एक बार अगर मैं ग्रो हो जाऊँ तो इट्स ऑल पॉसिबल। 15-20 दिन में तुम एटलीस्ट 20,000 इतना तो छाप सकते हो ब्रो। और तुम विड्रॉ करके वापस वो एक्चुअल मनी जो तुमने इन्वेस्ट किया था उसको विड्रॉ कर लो। और लेकिन अंदर ही अंदर भाई मेरे को दर्द हो रहा है कि मैंने भाई आज मजाक में अपने 12K खो दिए यार बोनस के। फ्रॉम दैट ये प्रोटीन वगैरह वाली बात की ना, डाइट एंड जिम्स एंड ऑल, वो तो खुद को फंड कर सकता है। तो बस धैर्य तक इसके साथ काम ले और थोड़ा कामली सोचा कर। एक बेट लगाते समय ऐसा सोचा करो कि वो अपना कार्य है, वो अपना धंधा है। तुम गेम की तरह ले लेते हो भाई, या तुम वो एक्चुअल मनी और उसमें भाई मैं कितनी बार बोलूँ, तुम सोचो ना कि वो असली पैसे हैं। और वो क्योंकि असली पैसे अगर वो डिजिट्स में दिखते हैं तो तुमको घंटा पता ही नहीं चलता।
500 डाल रहे हो, 1000 डाल रहे हो, 1500 डाल रहे हो, माँ की चूत। ये तो पूरा सेशन ही 1xbet के बारे में हो गया यार। आई डोंट थिंक आई कैन अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब मैन। ऑब्वियसली मैंने कैसे कैसे वीडियो डाला, लेकिन ये वीडियो मैंने डालना चाहता हूँ कि इसमें अलग ही कैरेक्टर दिखता है, फिर अपना अलग ही आर्ट दिखता है। बढ़िया, ऑल ग्रे, इट्स ऑल ग्रे। टी शर्ट लगाने का तात्पर्य यही था, मैं ग्रीन वाला आ गया, मैं बोला चलो आज जाएगा सिर्फ ग्रे, GREY। ये वीडियो का नाम ही ग्रे रहेगा, ग्रे वाला शेड। चिट्टा खत्म हो गया है, ये क्लीन मार दिया अपन ने, ये रेड बुल का ये फेंकेंगे। सेशन खत्म होते ही बाहर बैठेंगे अपन, उधर बैट्स वगैरह चेक करेंगे ना। ऑब्वियसली अगर बैट्स वगैरह हार चुके हैं तो आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। जाएंगे, कान में ईयरफोन डालेंगे और कुछ करेंगे, मोबाइल चार्ज में लगाएंगे। चार्जर किचन में पड़ा हुआ है, चार्जर तो यहीं पे किचन में है। आई शुड हैव रेडी, क्योंकि मुझे पता है अभी सेशन खत्म हो जाएगा। 55 GB फुल था, मतलब 55 9 GB खाली थे। 9 GB मतलब शायद 55 मिनट से थोड़ा ज़्यादा 56-57 मिनट तक के बनेगा, या तो 1 घंटा शार्प और खत्म। सो ये फेंकना है मुझे, बाकी सब तो ऐसे था ना। हाँ मैन, आजकल मेरे को पता है फिलॉसफी की ये सब चीज़ छोड़ने की क्यों नहीं इच्छा होती, कि अब मैं उस कैरेक्टर को भी जस्टिफाई नहीं कर पाया, तो अब वो एनर्जी भी नहीं है। KTM वगैरह से आया तो थोड़ा चार्ज अप था, थोड़ा ये वो था ना, वो लगता भी था जस्टिफाई। अब भाई मुझे लगता है मैं बकचोदी कर रहा हूँ, जो कि मैं कर रहा हूँ। है ना कि ये भी बकचोदी है, वो भी बकचोदी है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, ज़्यादा क्या कुछ भी फ़र्क नहीं है। लेकिन अब मानने की इच्छा नहीं होती ब्रो, वैसे ही रैंडम मतलब फिलोसफिकल शिट लेट्स जस्ट वैग ब्रो। हाँ, तुम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, अपने आप को ग्रो कर रहे हो, तो जस्टिफाइड भी लगता है। हाँ चलो, तू बोल रहा है तो ये प्रैक्टिकली सोच के बोल रहा है। अदरवाइज बंदियों के कैरेक्टर के बारे में, बंदियों के कैरेक्टर का ये कार को आर के वो लड़ा लसन लेयर्स एंड लेयर्स, फक मी। नहीं, रैंडी रोना करने की इच्छा होती है बंदियों के बारे में, बट वो आ ही जाता है सबकॉन्शियसली, बस आई एम ओनली गाय मैन। लेकिन वो बोल रहा हूँ ना, मुझे मैं पहले ऐसा बात कर रहा था, मतलब ऑब्वियसली ज़्यादा नहीं हुआ है। पिछली बार वो सेशन में शायद मैंने बहुत सारी फिलोसफी छोड़ा हूँ, बट अब मुझे वो इच्छा ही नहीं होने लगा। मुझे लगता है जो हो रहा है बस रैंडमली बकते जाओ, कुछ इनपुट कुछ आउटपुट कुछ प्रोसेसिंग नहीं करने की ज़रूरत है। इट्स ऑल गुड। अभी सेशन जाएगा ग्रे करके, ऑब्वियसली इसमें मैंने झाट कुछ नहीं बोला, हमेशा तो अपना नॉस्टैल्जिया सुनाता हूँ, दर्द का 14 बन जाता है नॉस्टैल्जिया, ऐसा कुछ उतनी कुछ खास तो बातें होती नहीं है। और ऑब्वियसली ऑस 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 वही चल रहा है, क्योंकि उसी बैठ की अब लाइफ तो, जबकि मुझे खुद को याद दिलाना पड़ रहा है कि यार आई एम एक्चुअली प्रोसेसिंग डाटा, बस सैटरडे या कल संडे कल बैंक खुलेंगे। और मुझको वो सब पूछने की इच्छा ही नहीं हो रही है, कि मेरे को पता है भाई एक डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट निकलेगा, कुछ ना कुछ वैल्यूएशन वगैरह नहीं होगा, फिर से लोग वहाँ छोड़ेंगे, अब डॉक्यूमेंट बनाने जाओ, क्या करने जाओ, क्या करना है। आई डोंट वांट टू नो दैट, दैट्स व्हाई पूछ भी नहीं रहा हूँ मैं एक्चुअली वो सब चीज़ें। बढ़िया, रिग्रेट होता है कि एक बंदी पटा लेनी चाहिए थी। आई मीन यू नो फॉर व्हाट, सपोर्ट कर रही थी ऐसी सिचुएशन में, फाइनेंशियली इमोशनली एंड ऑल शिट। कंपेनियन रहता है,